बलदियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले से कबल सिंध में तकर्रुर तबादले होने लगे। बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले के खिलाफ अदालत सिंध हुकूमत पर बरहम। कहाँ है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट? सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ये इस्तफसार किया गया है। शाहिद हुसैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा मजीद क्या रिमांड है अदालत की जानिब से? देखेंगे, जो बलदियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी हुआ था नवंबर में, उसके बाद जो है तकर्रियां और तबादले किए गए हैं बड़े पैमाने पर। उसको जो है बाकायदा तौर पर सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। आज जस्टिस यूसुफ सईद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की, तो उसमें जो मजीद तबादलों के हवाले से अदालत को बताया गया, तो उस पर अदालत ने सूबाई हुकूमत के ऊपर बरहमी का इजहार किया और अदालत ने कहा कि कहाँ है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, वो आए उनसे जवाब मांगते हैं। तो फिर जो दरखास्त गुजार हैं उनकी तरफ से कहा गया कि दीगर अफसरान के साथ साथ जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है सिंध हुकूमत ने उनका भी तबादला कर दिया। तो उस पर अदालत ने जो है वो हैरत किया और आइंदा समाअत पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को जाती हैसियत में तलब कर लिया। और अदालत ने कहा कि हम 3 दिन का जो है सिंध हुकूमत को वक्त देते हैं, 3 दिन में जो है वो तहरीरी तौर पर जवाब जमा कराएं और उसके बाद फिर अफसरान के तबादले तकर्रियां क्यों की गई उसकी भी वजाहत पेश करें। उसके बाद फिर अगर ये पेश ना हुए और जवाब भी जमा ना कराया गया तो 3 दिन के बाद जो है सूबाई हुकूमत के खिलाफ सख्त किया जाएगा। आज इलेक्शन कमीशन के जो अब्दुल्ला हाजरा है लॉ अफसर, उनकी तरफ से अदालत को बताया गया कि सूबाई हुकूमत की तरफ से जो है बड़े पैमाने पर तकर्रियां और तबादले किए गए थे। हमने शाहिद हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको कराची लिए चलेंगे बराह रास्त, जहां पर हाफिज नईमुर रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।